नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश प्रीमियम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं परिवेश और प्राणियों से संबंधित महत्वपूर्ण भारतीय अधिनियम। दोस्तों, आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो, इस मतलब जितने भी अधिनियम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और हाथी प्रोजेक्ट या आपका टाइगर प्रोजेक्ट, इन सबसे संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। लोग इसके हल्के में ले लेते हैं और परीक्षा में जब ये प्रश्न आ जाता है तो फंस जाते हैं। तो आज हम ये टॉपिक आप लोगों को कवर कराएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के ये महत्वपूर्ण कुछ अधिनियम और योजनाएं। तो आज का हमारा पहला अधिनियम जो है वो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। आखिर क्या है ये अधिनियम? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था 1972 में पारित किया गया था। यह जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है। अब देखते हैं वन्यजीव अधिनियम हेतु महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत वन एवं वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। मतलब ये पहले जो था ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब ये समवर्ती सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य हो गया। अर्थात ये मौलिक कर्तव्य भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A यह आज्ञापित करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत में भी शामिल है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और 2023 में इसकी जो थीम थी वो है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अब आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये 1972 में पारित हुआ था ये अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आपका है नेक्स्ट जो अधिनियम है प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट है वो, टाइगर प्रोजेक्ट योजना। बाघों को संरक्षण देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मतलब यह जो टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, जल संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल यानी प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण जल जो अधिनियम है 1974 में पारित किया गया। जल संरक्षण और रखरखाव को लेकर दुनिया भर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2023 में इसकी जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज यानी परिवर्तन में तेजी। नेक्स्ट अधिनियम है आपका वन संरक्षण अधिनियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है जो 1980 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भारत की संसद का एक अधिनियम है। इसका मुख्य उद्देश्य
प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना है, जो वनों में या उसके आसपास रहने वाले लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ और विश्व वनिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2012 से हर वर्ष 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा मनाया जाता है। आप लोग ये तिथि याद रखिएगा, 21 मार्च को विश्व वनिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 2023 में इसकी जो थीम है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम वन और स्वास्थ्य है। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है भाई। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है। और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2023 में इसकी जो थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन घोषित किया गया है, जो कि प्लास्टिक कचरे के निपटारे के समाधान खोजने पर जोर देता है। और ये अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वायु संरक्षण अधिनियम। वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा जो वायु संरक्षण अधिनियम 1981 अधिनियमित किया गया। विश्व वायु दिवस, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। 1981 में यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, विश्व वायु दिवस 2023 की थीम जो है प्रकृति की शक्ति का उपयोग है। ये थीम बिजली पैदा करने और जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए रखी गई है। आपका ये अगला प्रोजेक्ट है हाथी प्रोजेक्ट। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों एवं उनके आवास तथा गलियारों की सुरक्षा के लिए फरवरी 1992 में शुरू की गई थी। जो हाथी परियोजना थी 1992 में पारित की गई थी। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है हाथियों के प्राकृतिक निवास स्थलों में उनके दीर्घकालिक अस्तित्व की सुरक्षा सुनिश्चित करके, जिसमें जानवरों और उनके निवास स्थलों समांतर गतिविधियों सहित की संरक्षण की गारंटी हो। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, आपकी नेक्स्ट है घड़ियाल परियोजना। मगरमच्छों की घटती आबादी के जवाब में भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से एक मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम UNDP FAO मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजना 1975 में शुरू की गई थी। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में लुप्तप्राय मगरमच्छों और घड़ियालों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए एक वैश्विक जागरूकता अभियान है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो अधिनियम और प्रोजेक्ट था समाप्त होता है। और हम जो बताए थे आप लोगों को, जो तारीख जो 1992 वाली हाथी प्रोजेक्ट, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, 1986 पर्यावरण अधिनियम और जितने भी ये थे, ये इन वर्षों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये ज़रूर पूछता है परीक्षा में, यही से पूछेगा कि किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।